तो गुरुवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए एक और कंफर्टेबल दिन कह सकते हैं आप। कंफर्टेबल इस लिहाज से कि भारतीय बाजारों में आज गिरावट तो है, वो तो एक दायरे के अंदर कामकाज हो ही रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा रिलीफ साइड पर चल रहे हैं। और जो लगातार एक पेन मिड कैप स्मॉल कैप पे हम देख रहे थे, हैवी बिकवाली देख रहे थे, वो कुछ हद तक थोड़ी संभलते हुए दिखाई पड़ी है। एडवांस डिक्लाइन आज भी थोड़ा एडवांसेस के फेवर में था, सुधार के फेवर में था। आपके सामने तमाम इंडिसेस आते हुए दिखाई पड़े हैं, किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो पहले मार्केट्स के अंदर आज इंडिसेस वाइज देखा जाए तो निफ्टी सेंसेक्स तो आज आपको बिल्कुल फ्लैट साइड पे ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है आज थोड़ा बहुत सपोर्ट निफ्टी जो निफ्टी बैंक है वहां से प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा हो, लेकिन सेंसेक्स करीब 14% नीचे, निफ्टी करीब फ्लैट टू नेगेटिव। मिड कैप आज का स्टार परफॉर्मर 1.25% ऊपर, स्मॉल कैप 1.5% ऊपर, तो यहां पे आज थोड़ी बहुत खरीदारी रही। आईटी इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव रहा, निफ्टी बैंक करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत खरीदारी थी। श्रीराम फाइनेंस में 4% ऊपर, एनटीपीसी 3.5% ऊपर, एमएनएम करीब 0.3% के आसपास की खरीदारी यहां पर, और बीईएल रफली 0.3% के आसपास की खरीदारी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा बिकवाली निफ्टी में थी एचडीएफसी बैंक में। इनफैक्ट बैंकिंग का प्रेशर को लीड कर रहा था एचडीएफसी बैंक, 2.5% नीचे। मारुति करीब 2% नीचे रहा, टेक महिंद्रा रफली 2% के आसपास की बिकवाली यहां रही। टाटा कंज्यूमर में करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो मिड कैप में सबसे ज्यादा तेजी थी आज एपीएल अपोलो में, 7% का उछाल। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा करीब 6% ऊपर, बीएससी 5.5% की खरीदारी यहां आते हुए दिखाई पड़ी, और बैंक ऑफ इंडिया भी 5-5.5% की उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अगर मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर था नायका में, 3% नीचे ये रहा। मजगांव डॉक करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। एनएलसी इंडिया 1.5% नीचे रहा, और फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावेनकोर करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ आज स्मॉल कैप में जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही थी उसमें पिरामल फार्मा 8% ऊपर था, अमर राजा रफली 7% के आसपास की खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एसडब्ल्यू सोलर 6.5% ऊपर ये रहा, और रेडिको खैतान में भी करीब 6% के आसपास का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर था जेबीएम ऑटो में, एजिस लॉजिस्टिक्स 4.5% नीचे, ज्योति लैब 3% नीचे, और नेटको फार्मा लगातार नंबर्स के बाद से प्रेशर और 2.5% की बिकवाली के साथ ये भी आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ में आज लीड करने वाले शेयरों में अगर कुछ शेयरों की बात की तो उसमें एनएचपीसी था 7% ऊपर, एपीएल अपोलो 7% ऊपर, बीएससी ब्लॉक डील की खबर और खबर का इंपैक्ट 5.5% ऊपर, और बैंक ऑफ इंडिया 5.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज एफएनओ में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में था नाम नायका का, 3% नीचे, एचडीएफसी बैंक 2.5% नीचे, मारुति करीब 2% नीचे, और लॉरस लैब करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी, और थोड़ा प्रेशर यहां पर भी देखने को मिला। इसके बाद अगर कुछ और शेयरों की बात की जाए जो कि आज खबरों में थे तो उसमें औरोबिंदो फार्मा नेगेटिव न्यूज फ्लो का लगातार दूसरे दिन इंपैक्ट, 1.5% नीचे। वारी एनर्जी को एक ऑर्डर मिला 4% ऊपर, एक्शन कंस्ट्रक्शन को एक बढ़िया ऑर्डर मिला 5% ऊपर, मार्केटार में खबर आई थी। और बीएससी में एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद ये शेयर करीब 5-5.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा यूपीएल, अच्छी तेजी देखने को मिली इसमें, लेकिन ऊपरी स्तरों से गिरकर लाल निशान में बंद हुआ। श्री सीमेंट लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन साल के नए ऊपरी स्तर हिट किया, और नारायण हृदयालय रफली 2.5% के आसपास की तेजी के साथ ही अपने नए हाइस पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज साल के नए निचले स्तर जो बनाए उसमें नाम था नेटको फार्मा का, 2.5% की बिकवाली के साथ ही पहुंचा नए साल के निचले स्तरों पर। किर्लोस्कर ऑयल 2% नीचे रहा, सेरा सैनिटरी 1% नीचे रहा, ग्रिंडवेल नॉर्टन 0.5% की बिकवाली देखने को मिली, वो भी साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा। बिरला सॉफ्ट हालांकि ये चला जरूर, लेकिन आज ने भी आज साल का नया निचला स्तर हिट किया, और वीआईपी इंडस्ट्री करीब 1% की तेजी, लेकिन साल के निचले स्तरों को यह भी हिट करता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये साल के निचले स्तर इन सभी शेयरों ने छुए। इसके बाद बारी आती है, ये तो रही आज की बाजार की बात, अब कल के बाजार की रणनीति देख लेते हैं। कल आशीष बहेती मानते हैं कि आप खरीदारी करके चलेंगे निफ्टी में, जहां पे टारगेट रहेंगे 23,300 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चलेंगे। 22,700 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा, उस स्टॉप लॉस को आप मेंटेन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट में आपकी खरीदारी करके चलने की राय ही निफ्टी में वो दे रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी राय उनकी सिमिलर है, वहां पर भी आप खरीदारी करेंगे। 49,900, 50,300 ये दो टारगेट हैं, लेकिन 49,000 का एक स्टॉप लॉस लेके आप यहां पर खरीदारी करके चलने की राय आपको बैंक निफ्टी में दी जा रही है। तो ये दो लेवल्स के ऊपर आप अदरवाइज नजर रखेंगे। इसके अलावा आज इंपॉर्टेंट इवेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो कल इवेंट होने वाले वो है क्वालिटी पावर के लिस्टिंग। आईपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ, करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा, और हर कैटेगरी में चाहे एनआईआई हो, क्यूआईपी हो या रिटेल हो, सब में ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा था। एमई ऑर्गेनिक्स की एक बोर्ड बैठक है, उस बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन को लेकर फैसला हो सकता है, तो उसके ऊपर आप नजर रखेंगे। डीआईसी इंडिया के तिमाही
नतीजे आएंगे। हालांकि तिमाही नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ कंपनियां अपने नतीजे बाद में देती हैं, तो उनमें से एक DIC इंडिया, इसके नतीजे आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इसके ऊपर भी आप नजर रखेंगे। तो ये अहम इवेंट है और प्लस ग्लोबल इवेंट है, प्लस वॉलेटिलिटी है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो इन सब चीजों के ऊपर भी आप ध्यान देंगे और इसके हिसाब से ही कॉल लीजिएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिनके ऊपर आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। तो बाजार की वॉलेटिलिटी रहेगी, ट्रिगर है, ऑर्डर्स है, उन खबरों के बीच में आप मार्केट में अपनी रणनीति बनाइएगा।